everyone, welcome back to Ikai Anand. I'm Sneha and I hope you all are doing fine with your loved ones. CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स 2022 नोटिफिकेशन आ चुकी है। सितंबर में एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन, तो हम रियल एनालिसिस की रिवीजन करेंगे यहाँ। द एंटायर कोर्स ऑफ रियल एनालिसिस इज़ अवेलेबल ऑन माई चैनल, वहाँ जा कर के भी आप देख सकते हैं और ये रिवीजन भी कर सकते हैं आप बहुत ईजीली। यहाँ पर सब कुछ रिवाइज भी हो जाएगा, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे बाय द एंड ऑफ एवरी सेशन, तो उससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। हमारा फर्स्ट टॉपिक है पॉइंट सेट टोपोलॉजी, तो शुरू करते हैं। पहले ये जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है ना, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये डेफिनेशंस दो वजह से इंपॉर्टेंट है, एक तो इससे क्वेश्चन आते हैं, दूसरा हमारा पूरा का पूरा कोर्स इन डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी हर जगह हम इन डेफिनेशंस को यूज़ कर रहे हैं। तो आज हम लोग जल्दी से इन डेफिनेशंस को क्या करेंगे ना, देख लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पहली डेफिनेशन से। पहली डेफिनेशन है नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। लिखी हुई है डेफिनेशन यहाँ पर, किसी भी सेट किसके आर के सेट को, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो रियल से बाहर कुछ नहीं होगा। किसी भी सेट को हम कहेंगे किसी पॉइंट ए का नेबरहुड अगर एक इंटरवल मुझे ऐसा मिल जाए आई सच दैट ये इक्वेशन होल्ड करे, दैट इज़ ए शुड बिलोंग्स टू आई एंड आई शुड बी कंटेन्ड इन एन। ये लिखा हुआ है इधर डेफिनेशन में, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम कहते हैं एन जो है वो नेबरहुड बन गया है किसका, ए का, राइट। तो क्योंकि n के अंदर इंटरवल आने चाहिए, इसीलिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। यहाँ से एक इम्प्लीकेशन ये मिल जाती है कि इफ़ द सेट इज़ काउंटेबल तो वो नेबरहुड तो नहीं बनेगा किसी का भी, है ना। तो जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रैशनल, ये काउंटेबल सेट्स हैं, z काउंटेबल है, तो ये जो सेट होंगे ना, ये कभी भी किसी का नेबरहुड नहीं बन सकेंगे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है ओपन सेट इज़ अ नेबरहुड ऑफ ऑल इट्स पॉइंट्स। ये इनफैक्ट दिस इज़ द डेफिनेशन फॉर ओपन सेट, तो हम ओपन सेट में पढ़ लेंगे इसको क्या है अभी। नेक्स्ट है आर्बिट्री और फाइनाइट यूनियन होगा नेबरहुड का, तो वो भी नेबरहुड बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट आर्बिट्री इंटरसेक्शन में नॉट बी ए नेबरहुड, है ना। तो आर्बिट्री इंटरसेक्शन जो होंगे वो नेबरहुड के आर्बिट्री इंटरसेक्शन नेबरहुड हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, बट यूनियन जो होंगे वो हमेशा होंगे। डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड में हम उस पॉइंट को ही डिलीट कर देते हैं। तो अगर मैं इस नेबरहुड को ना रियल लाइन के ऊपर दिखाऊँ आपको, बहुत ही गंदी लाइन बनी है ये, एनीवेज सपोज दिस इज़ दी रियल लाइन। यहाँ पर एक पॉइंट है ए और एक सेट मुझे गिवन है एन, मान लो यहाँ पर इस तरह से गिवन है। मैंने पहले ही ए को एन के अंदर लिख दिया है, तो दिख ही रहा है कि ये नेबरहुड बन जाएगा। बट मैथमेटिकली मुझे क्या करना है, ए के अराउंड एक इंटरवल ऐसा ढूंढना है आई जो पूरा का पूरा एन के अंदर आ जाए। इस केस में हम कहेंगे ये नेबरहुड है। और अगर मैं इस ए को यहाँ से हटा दूँ तो कहेंगे डिलीटेड नेबरहुड है एन, है ना। तो डिलीटेड नेबरहुड का छोटा सा ये पॉइंट था कि हम पॉइंट को ही हटा देते हैं। तो आई होप नेबरहुड आपको याद आ गया होगा कि क्या पढ़ा था हमने नेबरहुड में। नेक्स्ट डेफिनेशंस है इंटीरियर पॉइंट और ओपन सेट की। दोनों डेफिनेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है देखो, इंटीरियर पॉइंट क्या लिखा है, एक पॉइंट को इंटीरियर पॉइंट कहेंगे सेट का अगर सेट जो है वो हमारा नेबरहुड बन जाए, ठीक है। तो अगर सेट नेबरहुड बन जाता है तो वो इंटीरियर पॉइंट है, क्या जो पॉइंट है वो इंटीरियर पॉइंट है। अब इसी बात को ना थोड़ा सा घुमा के लिखा हुआ है कि अगर सेट जो है वो नेबरहुड है अपने हर एक पॉइंट का, हर पॉइंट का, तो वो सेट कैसा है, ओपन है। तो दोनों इंटर रिलेटेड हैं डेफिनेशंस इंटीरियर पॉइंट की और ओपन सेट की, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि अपने इंटीरियर पॉइंट, अगर मैं सेट के इंटीरियर पॉइंट की बात करूं तो सेट जो होगा वो नेबरहुड बनेगा अपने सारे इंटीरियर पॉइंट्स का। ये पॉइंट लिखा है इधर, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स इज़ नोन एज द इंटीरियर ऑफ द सेट। ये सिर्फ नोटेशन है। इंटीरियर जो होता है वो हमेशा सबसेट होता है सेट का और हमेशा ओपन होता है, ठीक है। सो एन एग्जाम्पल, बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक एग्जाम्पल मिल जाता है ओपन सेट का, गिवन एनी सेट एस द इंटीरियर ऑफ द सेट इज़ ऑलवेज ओपन। देन है हमारे पास ओपन सेट इज़ अ यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। डायरेक्ट तो नहीं पूछते हैं, बट कभी कभी जब हम कुछ इम्प्लीकेशन लगा रहे होते हैं ना, जहाँ पर हमें दिखता है कि यूनियन बन रहा है ओपन इंटरवल्स का, तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए वो सेट जो यूनियन जो होगा वो कैसा होगा, ओपन सेट होगा। और इधर लिखा है एवरी पॉइंट ऑफ एन ओपन सेट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर सेट ओपन है तो वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड बना, यानी हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बन गया, है ना। तो ये दोनों डेफिनेशन इंटर रिलेटेड थी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट एंड एडहेरेंट पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट को एक्यूमुलेशन पॉइंट भी कहते हैं। कब कहेंगे एक पॉइंट को लिमिट पॉइंट? अगर उस पॉइंट के हर नेबरहुड में हमारे सेट के इन्फाइनाइटली मेनी मेंबर्स आ जाएं तो उसे हम लिमिट पॉइंट कहेंगे। एडहेरेंट पॉइंट कब कहेंगे? अगर मेरे पॉइंट के हर नेबरहुड के अंदर कम से कम एक पॉइंट आ जाए किसका? सेट का, तो उसे एडहेरेंट पॉइंट कहेंगे। बहुत बारीक सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। दोनों के डिफरेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। एस के जितने मेंबर्स होंगे बाय डिफ़ॉल्ट, बाय द डेफिनेशन ऑफ एडहेरेंट पॉइंट, वो अपने आप में एडहेरेंट पॉइंट ही होंगे। अगर मैं सारे लिमिट पॉइंट इकट्ठे लिखूं तो उसे हम डेराइव्ड सेट कहते हैं, डिनोट करते हैं एस डैश से। एडहेरेंट पॉइंट निकालने के लिए मुझे यूनियन लेना पड़ता है एस का विद द डेराइव्ड सेट। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल करना चाहती हूँ। सपोज आई हैव द सेट एस एज 1/n। बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल है, नया कुछ नहीं है, बट याद रखने के लिए बहुत अच्छा है। इस सेट का लिमिट पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो आपको पता है लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं। या तो आप क्लासिक मेथड से चलो, या फिर पॉइंट जो है आपकी गिवन जो सेट है उसको आप रियल लाइन के ऊपर लिखो। तो मैं रियल लाइन के ऊपर लिख रही हूँ। ये वाला मेरा सेट है 1/2, देन 1/3, 4, इस तरह से, है ना। तो यहाँ हमने देखा 0 जो होगा वो एक ऐसा पॉइंट होगा इसके हर नेबरहुड में एस के इन्फाइनाइटली मेनी मेंबर्स होंगे। तो मेरा जो डेराइव्ड सेट बनेगा एस का वो हो जाएगा सिंगलटन 0। अब अगर मुझे एडहेरेंट पॉइंट निकालना है एस का तो मैं क्या लिखूँगी? एस यूनियन विद एस प्राइम, यानी ये सेट विद यूनियन विद 0, ये बन जाएगा मेरा सेट ऑफ एडहेरेंट पॉइंट्स, राइट। अगला देख लेते हैं क्लोज्ड सेट। सेट को क्लोज्ड कब कहेंगे? जब जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो मेंबर बन जाएं सेट के, है ना। और यहाँ पर ये रॉन्ग लिखा हुआ है, इट शुड बी द डेराइव्ड सेट शुड कंटेन्ड इन एस, तब हम कहते हैं एस इज़ क्लोज्ड। अगर क्लोज नहीं है सेट तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ओपन हो जाए। एक सेट बोथ ओपन एंड क्लोज्ड भी हो सकता है, एक सेट नीदर ओपन नॉर क्लोज्ड भी हो सकता है। क्लासिक एग्जांपल सेट ऑफ रैशनल्स, ये ना तो ओपन है। ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि ओपन होने के लिए मुझे नेबरहुड बनना पड़ेगा। नेबरहुड बनने के लिए अनकाउंटेबिलिटी चाहिए, बट ये काउंटेबल है ना। और ये क्लोज्ड भी नहीं है। क्लोज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि Q का जो डेराइव्ड सेट है या सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ Q इज़ द एंटायर सेट R एंड R डज नॉट कंटेन्ड इन Q, सो बाय डेफिनेशन ये क्लोज्ड भी नहीं है। क्लोज सेट का अच्छा बढ़िया एग्जांपल होता है क्लोज्ड इंटरवल्स, है ना। तो ये क्लोज्ड इंटरवल्स का जो डेराइव्ड सेट होता है वो क्या होता है? द इंटरवल इटसेल्फ, एंड हैंस जो ये होते हैं ना क्लोज्ड इंटरवल होते हैं वो क्लोज्ड सेट हो जाते हैं, बट ये ओपन नहीं होते, राइट। तो ये हो गए हमारे क्लोज्ड सेट की डेफिनेशन। फिर है ये जो दो डेफिनेशंस है ना, डेंस सेट इन आर एंड इन इटसेल्फ। बेसिकली ये मैट्रिक्स स्पेस में पढ़ना चाहिए हमें, बट क्योंकि हम आर के अंदर हैं तो आर के अंदर की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। किसी सेट को डेंस कहेंगे आर में अगर आर का के जितने भी पॉइंट है यानी सारे के सारे जो रियल नंबर्स हैं वो सेट के मेंबर बन जाएं या फिर लिमिट पॉइंट बन जाएं, है ना। तो जैसे क्यू है, क्यू का जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो है आर, यानी आर के सभी मेंबर क्यू के लिमिट पॉइंट हैं, इसीलिए क्यू जो होता है हम कहते हैं क्यू डेंस होता है ना। और क्यू जो है वो हमारा डेंस है। अच्छा, ये ज़रूरी है यहाँ बोलना कि डेंस इन आर है, क्योंकि डेंस इन अदर मैट्रिक्स स्पेस वो अलग डेफिनेशन होती है, हमें अलग तरीके से चेक करना होता है। देन डेंस इन इटसेल्फ किसको कहेंगे? द सेट इज़ कंटेन्ड इन दी इन इट्स डेराइव्ड सेट, तो सेट बिकम्स डेंस। अगर जो सेट है एस वो मेरा डेराइव्ड सेट के अंदर आ जाए तो हम कहेंगे उसको कैसा है, वो डेंस इन इटसेल्फ है। और एक यहाँ डेफिनेशन आती है परफेक्ट सेट की। परफेक्ट सेट क्या होता है? एक सेट जो क्लोज्ड हो और डेंस इन इटसेल्फ हो। क्लोज की डेफिनेशन अभी हमने देखी, द डेराइव्ड सेट शुड कंटेन्ड इन एस। डेंस की डेफिनेशन द सेट शुड कंटेन्ड इन डेराइव्ड सेट। दोनों को कंबाइन कर दिया तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया? व्हेन द सेट इज़ इक्वल टू इट्स डेराइव्ड सेट, तो हम कहते हैं ऐसा सेट कैसा है? परफेक्ट है। ठीक है, ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब आ जाते हैं सुप्रीमम इन्फीमम। बहुत ही ज़्यादा कॉमन डेफिनेशन है ये, जो हमें ग्रेजुएशन में ना रटा दी जाती है, तो इसीलिए इसमें मैं इन डेप्थ नहीं जाऊंगी। सुप्रीमम कब कहेंगे किसी पॉइंट को? अगर वो पॉइंट सेट के सभी मेंबर्स से बड़ा है। दूसरा, अगर कोई रियल नंबर मुझे ऐसा मिल जाता है जो x से छोटा है ना, तो उन दोनों के बीच में मुझे s का एक मेंबर मिल जाना चाहिए। यानी पहला पॉइंट तो ये हो गया कि जो मेरा x है
वो सभी मेंबर्स जो हैं एस के उससे बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर मेरे पास कोई y है विच इज़ लेस देन x, सच है ना, इफ़ देर एग्जिस्ट है y सच दैट y इज़ लेस देन x, देन देर एग्जिस्ट एक एलिमेंट s का ज़रूर मुझे मिल जाएगा सच दैट वो एलिमेंट कैसा होगा, y से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सुप्रीमम की डेफिनेशन। अदर नेम फॉर सुप्रीमम इज़ लीस्ट अपर बाउंड। जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें जो सबसे छोटा होता है उसको हम सुप्रीमम कहते हैं। इन्फीमम को भी आपको इसी तरह से डिफाइन कर लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन्फीमम का दूसरा नाम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जितने भी लोअर बाउंड है उसमें जो सब अनकाउंटेबल सेट भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इससे भर भर के तो नहीं कहूँगी बट एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट का, डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट में देखो, काउंटेबल जो होती है ना वो दो चीज़ें होती हैं, इनफैक्ट तीन चीज़ें होती हैं, एम्प्टी, फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कोई सेट इक्विवेलेंट है, व्हाट इज़ इक्विवेलेंट, इफ़ देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन दिस सेट एंड सम अदर सेट, है ना। जैसे हम यहाँ कह रहे हैं इफ़ द सेट इज़ इक्विवेलेंट टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो s को कैसा कहेंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट। अगर देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्शन बिटवीन s एंड एनी सबसेट ऑफ n, तो s को कहेंगे हम फाइनाइट। अगर मेरे पास बाइजेक्शन एग्जिस्ट कर जाता है s का r के साथ, तो उसको हम कैसा कहेंगे, अनकाउंटेबल कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काउंटेबल की डेफिनेशन। काउंटेबल में एम्प्टी सेट आ जाता है, फाइनाइट सेट आ जाते हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट आ जाते हैं। अनकाउंटेबल में अनकाउंटेबल एक ही तरह का सेट होता है। अनकाउंटेबल की ये डेफिनेशन भी पढ़ी जाती है कहीं कहीं पर, जहाँ कहा जाता है कि अनकाउंटेबल सेट जो होता है वो सिमिलर होता है किसके, अपने किसी प्रॉपर सबसेट के, अपने ही किसी प्रॉपर सबसेट के। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट की यहाँ डेफिनेशन। अच्छा हाँ, यहाँ एक और चीज़, कार्डिनलिटी जो हम डिनोट करते हैं n की एलिफ नॉट से डिनोट करते हैं, r की c से डिनोट करते हैं ना, कॉन्टिनम। इसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे पास इस चैप्टर में, कम ही रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बट फिर भी देख लेते हैं। एक तो बड़ा नामी है, बोल्ज़ेनो-वीस्ट्रास थ्योरम। ये कहता है अगर मेरा सेट बाउंडेड है और इनफाइनाइट है ना, इफ द सेट इज़ बाउंडेड प्लस इनफाइनाइट, सो इट शुड इम्प्लाई उसके पास कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो होगा ही होगा, है ना। डायरेक्ट तो क्वेश्चन कम ही आया है, हो सकता है आ भी जाए, बट इनडायरेक्टली बहुत जगह हमने यूज़ किया हुआ है। देन हमारे पास रिजल्ट है, यूनियन ऑफ आर्बिट्री फैमिली एंड इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज़ ओपन। ठीक, डेराइव्ड सेट हमेशा क्लोज्ड होते हैं। अभी हम पढ़कर आए थे इंटीरियर जो होता है वो हमेशा ओपन होता है, डेराइव्ड हमेशा क्लोज्ड होता है। तो अगर एक सेट एस गिवन है तो उसका हमें या तो इंटीरियर बना लिया या फिर हमने डेराइव्ड सेट बना लिया। तो इंटीरियर बनाते ही मुझे एक ओपन सेट मिल गया और डेराइव्ड सेट मिलते ही मुझे एक क्लोज्ड सेट मिल गया। सो गिवन एनी सेट, हम ये दो इनबिल्ट हमारे पास ओपन सेट क्लोज्ड सेट होते हैं। काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। इससे तो एक क्वेश्चन आया भी था, जो आप अगर आपको याद हो, यूनियन ए एन लिख करके, प्रोडक्ट ऑफ ए एन लिख करके, जहाँ ए एन के अंदर कुछ दो पॉइंट्स थे, ऐसा कुछ था। तो याद रखना है आपको, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ काउंटेबल। आर्किमीडियन प्रॉपर्टी बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास ए और बी दो पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, है ना, आर पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो मुझे एक n नेचुरल नंबर ऐसा मिल जाएगा सच दैट n a इज़ ग्रेटर देन b। ठीक है, आर्किमीडियन ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि दो पॉजिटिव नंबर है ना, उसका फ्रैक्शन लिया हमने a/b, तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर मुझे ज़रूर मिल जाएगा। तो ये आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ r, ये कह रहा है अगर r का कोई भी आपके पास कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड है ना, S एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि बाउंडेड है। बाउंडेड माने सपोज बाउंडेड अबव है और बाउंडेड बिलो भी है। अगर बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों है तो उसका सुप्रीमम इन्फीमम दोनों मिलेगा। अगर बाउंडेड अबव है सिर्फ, तो सिर्फ सुप्रीमम मिलेगा, बाउंडेड बिलो है तो सिर्फ इन्फीमम मिलेगा, है ना। तो अगेन ये जो रिजल्ट्स हैं ना हमारे पास, ये वाले, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट जब हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो कहीं पर ये चीज़ें यूज़ आ जाती है। जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते करते यहाँ पर पहुँच गए कि मेरा जो सेट है वो बाउंडेड भी है और इनफाइनाइट भी है, तो डायरेक्ट हमें इम्प्लाई हो जाएगा कि वो लिमिट पॉइंट तो उसके अंदर होगा। फिर फर्दर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्या किया है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बट एक बार के लिए मुझे ये रिज़ल्ट रिकॉल करने हैं उस समय पर कि अच्छा ऐसा है तो लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा, राइट। अब हम लोग कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट
सेट्स आर अनकाउंटेबल, मुझे अनकाउंटेबल देखना है, ये सेट गिवन है मुझे। आपको पता है इनकी कार्डिनलिटी कैसे निकालते हैं, जो लिखा होता है ना सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू गिवन एनी सेट या फ्रॉम ए टू बी। इसकी कार्डिनलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, अगर मैं ए टू बी जा रही हूँ, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस की बात कर रही हूँ, तो कार्डिनलिटी निकलेगी कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो यहाँ पर कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी 2 रेज टू द पावर सी, तो ये अनकाउंटेबल होगा ऑब्वियसली, सो दिस हैज़ टू बी द करेक्ट ऑप्शन। सिमिलरली यहाँ पर है 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट विच इज़ इक्वल टू सी, तो अनकाउंटेबल होता है। दिस इज़ ऑल्सो द कार्डिनलिटी ऑफ द पावर सेट ऑफ एन, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ एन। अगर मैं सिर्फ फाइनाइट सबसेट्स की बात करूँ ना एन की, तो ये जो सेट बनेगा ना ये काउंटेबल बनेगा। ये काउंटेबल क्यों बनेगा, बिल्कुल उसी तरह बनेगा जैसे हमने ये शो किया था ना कि क्यू काउंटेबल होते हैं। मैं नाम भूल रही हूँ उसका, सीव मेथड से a बाय बी लिख, आई मीन 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 इस तरह से लिख करके, उसी तरह से अगर मैं सिर्फ फाइनाइट सेट्स उठाऊँ, सबसेट्स उठाऊँ n के, तो वो काउंटेबल होंगे। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n ये कुछ नहीं है, ये पावर सेट है n का, और पावर सेट हमेशा कैसा होता है n का, अनकाउंटेबल होता है। तो 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एनी सेट x लेट px बी द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स एंड qx बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x to 0, 1 देन। तो पहले तो ये देख लो, इसको डिकोड कर लो, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x, यानी जो ये px है ना ये कुछ नहीं है, ये पावर सेट है। तो जैसे ये पावर सेट है तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। qx इज द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम x to 0, 1, अगेन इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई 2, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी 2 है, दिस इज कॉमा 0, 1, तो 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x। अब क्या पूछ रहे हैं, इफ़ x इज़ फाइनाइट देन px इज़ फाइनाइट। ऑब्वियस सी बात है, अगर x फाइनाइट है ना, x कोई n है, तो px की कार्डिनलिटी कितनी होगी 2 रेज टू द पावर n विच इज़ अ फाइनाइट नंबर, सो दिस इज करेक्ट आंसर। इफ x एंड y आर फाइनाइट एंड देर इज़ 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन px एंड py, देन देर इज़ 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड y। 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब बाइजेक्शन है ना, कह रहे हैं x और y दोनों फाइनाइट है और पावर सेट के बीच में क्या है, बाइजेक्शन है। तो अगर मैं x की कार्डिनलिटी कंसिडर कर लेती हूँ n और y की कार्डिनलिटी कंसिडर कर लेती हूँ m, तो px की कार्डिनलिटी कितनी हो गई 2 रेज टू द पावर n, और py की कार्डिनलिटी कितनी हो गई 2 रेज टू द पावर m। ये दोनों सेम है, कार्डिनलिटी इक्वल है। 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब ये भी होता है कि कार्डिनलिटी दोनों की सेम है। सो इफ़ 2 रेज टू द पावर n इज़ इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n m, तो इसका मतलब n और m इक्वल है, यानी इनके बीच में भी 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। जब दो सेट की कार्डिनलिटी सेम हो जाती है तो मुझे बाइजेक्शन मिल जाता है। देर इज़ नो 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन x एंड पावर सेट ऑफ x विच इज़ ट्रू। डेफिनेशन भी यही कहती है हमें कि इनफैक्ट जो ये सारा फंडा था इनफाइनाइट नंबर्स का, या हम कहें कि नेचुरल नंबर r से छोटा होगा, ये सब जो सारी चीज़ आई थी ये आई ही इसी स्टेटमेंट से थी कि देयर इज़ नो कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन एनी सेट टू इट्स पावर सेट। नाउ देयर इज़ 1, 1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन qx एंड px, वो मुझे दिख रहा है क्योंकि qx की कार्डिनलिटी भी 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ x है और qx की भी है। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। सो 1, 2, 3, 4 सारे के सारे इसमें करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट है मेरे पास, कंसिडर द सेट ऑफ सीक्वेंसेस। 2 यहाँ सेट दिए हुए हैं और मुझे वही काउंटेबल अनकाउंटेबल बताना है। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा सीक्वेंस का है, बट है नहीं सीक्वेंस का। एक्स क्या कह रहे हैं, एक्स के अंदर वो सारी सीक्वेंस है जिसमें जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो 0 या 1 में से आ रही हैं, है ना। तो अगर मैं x1 कंसिडर करूँ कहाँ से, x से, ठीक है, तो इसके जो टर्म्स होंगे वो मैं ऐसे लिख सकती हूँ x11, x12, x13, क्योंकि सीक्वेंस तो ऐसे ही लिखते हैं हम। इनके पास क्या चॉइसेस है, या तो 0 या 1, सबके पास या तो 0 या 1, या तो 0 या 1 ऐसे करके, है ना। तो ऐसे करके मेरे पास बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे, n नंबर तो यही बन जाएंगे जितने नेचुरल नंबर्स होंगे वो। फिर उसके बाद हर के पास मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। ऐसे करके ये जो सेट बनेगा ना, इसकी कार्डिनलिटी बन जाएगी 2 रेज टू द पावर अलिफ नॉट, है ना, विच इज़ सी। तो ये तो अनकाउंटेबल हो गया। तो जो ऑप्शंस जहाँ लिखे हुए हैं कि x काउंटेबल है वो तो नहीं होंगे, यानी 1 और 3 तो नहीं होगा, अनकाउंटेबल होगा x फॉर श्योर। y कैसा होगा, y के अंदर वो वाले सीक्वेंसेस लिखे हैं जिसमें 1 लिखा है फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी n। फाइनाइटली मैनी n के लिए yn कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो y होगा ना, ये इसका तो सबसेट होगा। ये तो एक चीज़ क्लियर हो गई।
y के अंदर से अगर मैं y1 उठाती हूँ तो y1 के जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ 1 होना चाहिए फॉर एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी n के लिए, और बाद में बात की देखी जाएगी, आपकी जो भी मर्ज़ी है वो है नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। तो एटमोस्ट फाइनाइटली मैनी n के लिए आपको 1 लिखना है, बाकी जगह तो एक तरह से देखोगे तो जो y होगा ना वो n क्रॉस n का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये कैसा है, काउंटेबल होगा, काउंटेबल कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ काउंटेबल सेट, तो इसीलिए y भी काउंटेबल होगा। सो सेकंड इज़ करेक्ट, फोर्थ इज़ इनकरेक्ट। ना फोर्थ क्वेश्चन सेज, मेरे पास एक f है फंक्शन फ्रॉम x टू x सच दैट f ऑफ x इज़ x, है ना, फॉर ऑल दिस इज इन कैपिटल X। तो क्या होगा, यहाँ पर आपको एक रिजल्ट याद रखना है, बड़ा अच्छा सा रिजल्ट है, f ऑफ g अगर आइडेंटिटी होगा तो मेरा f जो होता है वो कैसा बन जाएगा, f ऑन टू हो जाता है और g कैसा हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो यहाँ लिखा है f ऑफ x इज़ आइडेंटिटी, f ऑफ x इज़ x, यानी f ऑफ f इज़ आइडेंटिटी। तो f 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्शन हो गया, बाकी कुछ भी नहीं होगा, राइट। लास्टली आई हैव कंसिडर अ सेट। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन लिखने का मतलब ये है ताकि आपको ये याद आ जाए कि हम नंबर कैसे काउंट करते थे 1 और ऑन टू फंक्शन का। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपको पता है A to B, अगर आपको जाना है तो कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A लिखते हैं हम, सो 5 रेज टू द पावर 3, सो 125 इज़ द राइट ऑप्शन। फिर लिखा है टोटल नंबर ऑफ 1 to 1 फंक्शन फ्रॉम A to B लिखा है ना, तो अगर A की कार्डिनलिटी अगर मैं कंसिडर करूँ n है और B की कार्डिनलिटी m है और m बड़ा होना चाहिए n से, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हम इस तरह से काउंट करते हैं 1 फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल विच इज़ 60। तो ये याद रखना। ऑन टू के लिए भी अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो, ऑन टू नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कहाँ से, फ्रॉम A to B वेयर A की कार्डिनलिटी n है, B की कार्डिनलिटी m है ना। ऑन टू फंक्शन अगर मैं निकाल रही हूँ, सो फ्रॉम r वेरिंग फ्रॉम 1 to n बड़ा होना चाहिए ना, 1 to n माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस r, और कॉम्बिनेशन लगाएंगे हम इधर n c r रेज टू द पावर m, ठीक है ना। तो ऑन टू के लिए आप ये याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आता, हाँ यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नहीं आता, बट बाई चांस की बात है अगर आप किसी ने क्वेश्चन पूछ ही दिया कि क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ दिया, तो ये याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना, m बड़ा होना चाहिए n से, क्योंकि m जैसे ही छोटा हो गया n से कोई भी 1 फंक्शन नहीं बनेगा। सिमिलरली यहाँ n बड़ा होना चाहिए m से, जैसे ही n छोटा हो गया m बड़ा हो गया तो ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, राइट। सो विद दिस वी आर डन विद पॉइंट सेट टोपोलॉजी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। किसी भी पॉइंट पर या किसी भी टर्म पर, टॉपिक पर अगर आपको डाउट लग रहा है या दिक्कत लग रही है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो चेक कर लेना। छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बट आपके जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।